आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आप सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आप सबको बुरे वक़्त और बुरी नज़र से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जहन्नम की चंद हौलनाकियों के बारे में, चंद अजाबों के बारे में कि जहन्नम में किस किस गुनाह की सज़ा किस किस सूरत में मिलेगी। ये सब कुछ आप जानेंगे आज की वीडियो में। बहुत मुख्तसर सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख्वाब की सूरत में जहन्नम के चंद अजाब के बारे में अपने सहाबा कराम को आगाह किया, जिसके ज़रिए से ये हम तक पहुंचा कि किस गुनाह की सज़ा किस सूरत में मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सब को इन अजाब से महफूज रखे, इन गुनाहों से बचाए, आमीन। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबा कराम से दरियाफ़त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चनाचा एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ़त फरमाया, किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं जो मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ लेकर चले गए। क्या देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कल्ले चीर रहा है, और जब एक कल्ला गद्दी तक चिर जाता है तो दूसरे कल्ले के साथ भी यही मामला करता है, और इतनी देर में उसका पहला कल्ला दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर भी इसके साथ यही अमल दोहराता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया, आखिर ये क्या बात है? तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है, और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए उस लेटे हुए के सर को नहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चनाचा जब वो शख्स इसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लड़क कर दूसरी जानब चला जाता है। जब आगे चलकर हम ऐसे गार में पहुंचे जो तंदूर की तरह से अंदर से कुशादा था और ऊपर से तंग, जिसमें आग धक रही थी और बहुत से मर्द औरत इसमें पड़े थे। जब आग के शोले बुलंद होते थे तो वो सब ऊपर उठते और निकलने के करीब हो जाते, और जब आग नीचे बैठती तो उसके साथ नीचे चले जाते थे। ये देखकर मैंने मालूम किया कि ये क्या मामला है, तो वो कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा कि एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है, जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक़्त वो अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और बाहर निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स ज़ोर से उसके मुंह पर पत्थर मारता, जिससे अंदर वाला शख्स नहर की तरफ आता फिर दोबारा नहर की तरफ चला जाता, और फिर वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर उसको उसी जगह दोबारा पहुंचा दिया जाता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज़ो शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है, जिसको वो मज़ीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इसी मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बूढ़े जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर
اس سے بھی اوپر لے گئے، جس کے درمیان ایک بہت خوبصورت مکان تھا۔ یہ مکان اس مکان سے بھی زیادہ عمدہ تھا۔ پھر وہ مجھے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ تھا، مجھے آگے اگلے مکان کی طرف لے گیا۔ اب میں نے ان دونوں سے کہا، تمام رات مجھے لیے پھرتے ہو، آخر ان اسرار کے حقائق سے بھی تو آگاہ کرو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا، مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا۔ قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زناکار پڑے ہوئے ہیں اور خون کی نہر میں سود خور ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں، وہ بڑے میاں جو سر سبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اسی درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص دیکھا تھا وہ مالک دروگا دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ پھر فرمانے لگے، ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ ماکیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے، ذرا سر اوپر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر سفید بادل مجھے نظر آئے۔ وہ کہنے لگے، یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا، تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھی وہ سزائیں جن کو ہم بہت اگنور کرتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، زناکاری، سود خوری، یہ آج کی دنیا میں بہت عام ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے، آمین۔